एक बार चढ़ी थी पुलिस के हाथ, क्योंकि वहाँ पे एकदम से रेड पड़ गई थी। पुलिस वालों ने पैसे लेके छोड़े या प्रॉपर केस किया था? एक पैसे लेके छोड़े थे, बहुत सिर्फ ज़्यादा। पैसे ही लिए थे या कुछ और डिमांड भी? मैं अकेली होती तो शायद कोई और डिमांड करती। अस्सलाम वालेकुम, लुकमान आप लोग आपके तुमने हाजिर है और आप देख रहे हैं टुडे वॉइस। आज हम आपके पास एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। वो स्टोरी एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की है जो इस वक्त मेरे साथ खड़ी है। इन्होंने मना किया कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो मेन मकसद था, मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। इनका मकसद ये था कि जैसे मैं लाहौर में आकर ख़ुद को मैंने बर्बाद कर दिया, इस तरह जो नई बच्चियाँ हैं वो ख़ुद को बर्बाद ना करें और मुझसे सबक सीखें। तो इनकी स्टोरी सुनते हैं और बड़ी सबक मेरी स्टोरी है, एंड तक आप सुनिएगा और इंशाल्लाह आपको जो है ना एक नया सबक मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है। जब आप यहाँ पर पहुँची, ठीक है, मकसद तो आपका पढ़ाई था, तो आप पढ़ने जब आईं, तो कैसे आप अपनी जो लेन थी, जिस मकसद के लिए आप आईं, उससे हटी कैसे? इब्तिदा कैसे हुई? जी, दरअसल मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे लाहौर में निजी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आई थी। अपनी जो है जो मेरी पढ़ाई थी, मैं उसको पूरा करने आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अमीर लड़कियाँ थी जो मेरी दोस्तें बन चुकी थी। उनको ठीक है, देख वो बहुत शॉपिंग्स वग़ैरह करती थी मेरे सामने। ठीक मतलब है। बहुत ज़्यादा अमीर थी, ज़ाहिर है। शॉपिंग आए दिन, हर हफ़्ते, हर महीने शॉपिंग करती थी, पार्टीज़ में जाती थीं। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं भी इनके साथ कहीं जाऊँ। तो मैंने भी एक दिन सोचा और अपनी दोस्त को बोला कि तुम मुझे भी लेती जाओ कभी, मैं भी इन पार्टीज़ एंजॉय करूँ और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करूँ। तो एक दिन मुझे अपने साथ वो पार्टी के लिए ले गई, क्योंकि मैंने उसको इस चीज़ के लिए मैंने उसको नहीं, मना किया। आपके कितने सेमेस्टर हो चुके थे जब आपको मतलब इस चीज़ की तरफ माइल हुई कि मैं जाऊँ? क्योंकि स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते एक-दूसरे जी, से। बिल्कुल ऐसे ही मेरा सेकंड सेमेस्टर था। सेकंड सेमेस्टर में आपने अपनी जो फ्रेंड थी, उससे आपने बोला कि मुझे भी आपके साथ जाना है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही मैंने उनको सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि मैंने पहले उनको देखा था, मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि वो बहुत खुश रहती थीं, चिल करती थीं। तो मैं मेरी लाइफ़ क्या थी कि मैं सिर्फ़ पढ़ती रहती थी, मेरा फ़ोकस यहीं पे ज़्यादा था। ठीक तो है। मैं बाकी, क्योंकि मैं गरीब जो है मैं ख़ानदान से थी, हुँ, तो इतना मेरा नहीं था। तो लड़कियाँ जो मेरे साथ थीं वो अमीर थीं, तो वो तो हुँ। आए दिन पार्टीज़ और शॉपिंग्स करती थीं। तो मैंने भी सोचा मैं भी कर लूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे भी ले जाया करो पार्टीज़ में, ताकि मुझे भी इस माहौल से ज़रा मुझे पता चले कि मैं भी चिल कर सकूँ। तो वो मुझे एक पार्टी में लेकर गई थी जहाँ पे वो जाती थीं। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनके पास आईफ़ोन्स वग़ैरह होते हैं, वो बॉयफ्रेंड्स बनाते थे वहाँ पे, तो उनको आईफ़ोन्स, पैसे, ये वो सब। मतलब वो लाहौर में एक पार्टी थी, नाइट पार्टी जैसे होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल नाइट पार्टी थी। ठीक वहाँ है। पे मैं फर्स्ट टाइम गई लेकिन थी। आपको पता है कि वो इल्लीगल होता है, पुलिस के छापे भी पड़ते हैं। नहीं, मुझे उस वक़्त नहीं पता था, क्योंकि मैं पहली बार गई हुँ, थी उनके पास। तो मैंने तो देखा था कि वो चिल करती थीं, वो एकदम खुश रहती थीं, तो मुझे भी वैसे ही खुश रहना था, वैसे ही चिल करना था। ठीक है, जैसे उनके पास महँगे फ़ोन थे, अच्छे कपड़े पहनती थी वो, इस तरह आप भी चाह रही हाँ थी। जी, बिल्कुल, मैं वैसे ही चाह रही थी, मगर वक़्त के साथ-साथ जब मैंने इस चीज़ की ख़्वाहिश की और अपने दोस्त के साथ मैं उस पार्टी में गई, तो वो समझ लें कि मेरे लिए उस पार्टी में जाना सबसे बुरा साबित मुझे होगा, मुझे नहीं पता था। पहले मतलब वो स्टार्ट था स्टार्ट था कि जब मेरा, आप अपनी पटड़ी से हटीं। वो मेरा बुरा वक़्त था कि मैं अपनी पटरी से हटने वाली थी। लेकिन उस वक़्त तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना? उस वक़्त मुझे अच्छा लगा था, उस वक़्त मैं पहली बार गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, नया माहौल था, नई सब जगह थी, नए लोग थे, नए-नए दोस्त बने। पहले दिन तो बहुत कम ऐसा हुआ कि एक लड़के ने मुझे बोला कि तुम मुझे अपना नंबर दो, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, ये वो। तो मैंने जाके अपनी दोस्त को बोला कि वो मुझे ऐसे बोल रहा है, तो उसने मुझे बोला कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन सकता है, तुम उसको अपना नंबर दे दो, तुम उससे बातचीत करो, वो तुम्हें आईफ़ोन देगा, तुम्हें गोल्ड देगा, तुम्हें पैसा देगा। तो मैं भी इसी मतलब वो राह। लड़के बाहर के थे जो उसके फ्रेंड थे? हाँ जी, बिल्कुल, वो भी बाहर के थे और अमीर लड़के जैसे होते हाँ हैं। जी, अमीर थे, बहुत बर्गर बच्चे जैसे होते हैं, ठीक वो है। सब वैसे थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी आप अपना नंबर दें, उनसे बातचीत करें और उनसे वो आपको आईफ़ोन्स वग़ैरह हुँ, देंगे। हुँ। मैंने उनके कहने पे उनको नंबर दिया, उनसे बातचीत, मेरे दोस्त बन गए थे वहाँ पे काफ़ी, और उन्होंने जो आईफ़ोन भी दिए, मेरे शॉपिंग्स वग़ैरह, अच्छे कपड़े, मैं भी उनकी तरह सेम हो तो गई थी। आपकी एक किस्म की आपके मुताबिक हैप्पी लाइफ़ चल रही थी उस हाँ जी, टाइम? हैप्पी लाइफ़ चल गई थी, मगर मैं वहाँ नशे में पे, जैसे डांस पिल्स होती हैं, जैसे वो वहाँ पे डांस करने से पहले पार्टी पिल्स। पार्टी पिल्स होती हैं, वो मैं लेने लग गई थी। और जो है मैं उसके आइस आइस जो होता है वो उसकी वो बहुत ज़्यादा लेने लग गई थी। आहिस्ता-आहिस्ता मेरा नशा बढ़ गया था। मतलब उन दोस्तों के थ्रू आपको लगा? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे वो पीते थे उनके साथ-साथ ही मेरी भी आदत हो गई। ठीक है। तो ये बहुत बुरा नशा था जो मेरे साथ, मुझे आदत हो गई थी, और हुँ। इतना बुरा हो गया था कि मैं इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं अब रह सकती, बिल्कुल भी। अच्छा, जो आपको पैसे भी मिल रहे थे, फ़ोन भी, शॉपिंग भी हो रही है, आउटिंग भी हो रही है, बड़ा मज़े की लाइफ़ जी, गुज़र रही है, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब ये मैं अपने घर वापस गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी या तो वहीं पे रहो और अपना कमाओ,
या फिर तुम शादी कर लो। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि आपने तो बड़ी चिल लाइफ गुजारी हाँ थी। जी, मैंने चिल लाइफ गुजारी थी और मैं घर में नहीं रह सकती थी। हम्म। ज़ाहिर है घर इस तरह के माहौल से एकदम से एक नॉर्मल लाइफ में आना बहुत मुश्किल था। ठीक है। तो मेरे घर वालों को जब मेरे बारे में पता चला कि मैं इस तरह नहीं रह पा रही हूँ, उनको आहिस्ता-आहिस्ता मेरी आदत का पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अब अलहदा रहो, तुम अपना कमाओ, अपना उन्होंने घर से उन्होंने अलहदा कर दिया। तो मुझे बहुत मुश्किल भी होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी हूँ आइस की, तो बहुत नहीं, बर्दाश्त। वो तो मुझे पता चला है आप नशे की बहुत आदी हैं, और मुझे ये भी पता चला है कि आप अब जो है ना रिलेशन भी बना लेती हैं किसी से भी कि आपको वो नशा ख़रीद दे या आपको पैसे दे दे जिससे आप नशा ख़रीदें। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही ज मैं पैसे देती हूँ और रिलेशंस आगे जैसे कि पार्टीज़ में होता है। नहीं, वो जो पुराने आपके दोस्त जी, थे जी। वो छोड़ के सारे आप। फिर मैंने दोबारा राब्ता करने की कोशिश की मगर किसी ने भी राब्ता नहीं किया मेरे से। लेकिन अब ये भी देखें ना, अब आप अपने नशे को पूरा करने के लिए नाजायज़ ताल्लुक़ रखती हैं, लोगों से पैसे लेके भी काम कर लेती हैं। ये भी तो गलत है ना, ये तो आपको फिर गलत और बुराई की तरफ लेके जा रहा है। ये गलत तो है मगर अब मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकती क्योंकि ये फिर मेरा नशा पूरा करता है। कभी पुलिस के हाथ नहीं चढ़ी? नहीं, एक बार चढ़ी थी पुलिस के हाथ क्योंकि वहाँ पे एकदम से रेड पड़ गई थी, तो मैं बहुत अब ध्यान से जाती थी, मतलब जब जाती थी तो बहुत ध्यान से जाती थी अब क्योंकि मुझे पता चल गया था वहाँ पे तो पुलिस पुलिस वालों ने पैसे लेके छोड़े या प्रॉपर केस किया था? एक पैसे लेके छोड़े थे बहुत सिर्फ़ पैसे ही लिए थे या कुछ और डिमांड भी की थी? उन्होंने सिर्फ़ पैसे लिए थे क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग भी थे मेरे अच्छा, इस अलावा भी। वजह हाँ से। जी, इसका काफ़ी मैं अकेली होती तो शायद कोई और डिमांड करते, मगर वहाँ पे काफ़ी लोग थे तो उन्होंने पैसों से बात ख़त्म कर दी थी फिर।